तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का एमसीक्यू पार्ट। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, इन सब के एमसीक्यू पार्ट्स इन साथ साथ में इनके थियोरेटिकल पार्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यानी इस चैप्टर का भी थियोरेटिकल पार्ट, इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज वगैरह थे, ठीक है, इनकी कौन कौन सी थियरीज थी। तो जैसे बात करी जाए कौन-कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम इस चैप्टर्स में मिलते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। तो उनके बारे में हम लोगों ने सेपरेटली अलग-अलग लेक्चर्स के ज़रिए उसको अच्छे से कवर अप कर लिया है। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है भैया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाके अच्छे से उसको एक बारी ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो लेक्चर्स अगर एक बारी देख लोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। एंड उसके बाद ये लेक्चर देखोगे एमसीक्यू वाला पार्ट, क्योंकि इसमें हमको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे कि इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चंस होगा, तो उनको अटेम्प्ट करने से पहले आपको फॉर्मूलेस को अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक है, बाकी नहीं भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इधर भी चल जाएगा काम, समझ में आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पहले तो एक क्विक रिवीजन लेंगे इसके फॉर्मूलेस के बारे में कि इनके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनमें कौन-कौन से फॉर्मूलेस हैं जिनके बेसिस पे हमको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। ठीक है, और उनमें कौन-कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे फॉर्मूलेस पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम इनके फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करना है, तो भैया इनका कौन-कौन सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं कि भैया जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 4 टाइप्स का देखने को मिलेगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जिसमें फर्स्टली आता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो फर्स्ट नंबर पे आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके बेसिक से फॉर्मूलेज होते हैं जो आप ज्यादातर केसेस में अप्लाई करते आते हो, जो कि ज्यादातर याद भी हो जाता है, बाकी के थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और एक्चुअली है भी कॉम्प्लेक्स उनके फॉर्मूलेज। अब इन बात करी जाए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्मूलेज में कैसे स्टार्ट करेंगे भैया, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, पहले तो बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखाया कैसे जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स वाई जेड। ठीक है, इनमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एक्स वाई जेड एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है एंड इनके कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, पहली बात तो यही आती है। उसके बाद इनको शो करने का तरीका आप पता ही है कि ऐसे एक्स वाई जेड एक्सिस बनाओगे, उसके बाद पॉइंट्स रखोगे एंड उनके कोऑर्डिनेट्स को डिराइव करा जाता है। दूसरी बात इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, तो पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर, इसमें पोजीशन वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करा जाता है। अगर आपके पास में कोई एक पॉइंट है, कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड करके, तो इन कोऑर्डिनेट्स का आप पोजीशन वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हो भैया, तो एक फॉर्मूला होता है, देखो सुनना कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर से शो करते हैं, सारे पोजीशन वेक्टर्स को वेक्टर आर से ही शो करते हैं। फॉर्मूला बनता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ये तब के लिए होता है जब ओरिजिन से निकालना होता है। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसके अगर आर कैप की बात करी जाए, इसमें अगर आपको आर कैप निकालना हो तो क्या कर सकते हो, वेक्टर आर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना तो आपको आर कैप का यूनिट वेक्टर निकल के मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगला जो फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर के बाद, इसमें आपको मेनली डिस्कस करना होता है, कह सकते हो लाइन एलिमेंट का, कि इसमें लाइन एलिमेंट ऑफ द सिस्टम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर लाइन एलिमेंट की बात करी जाए तो उसको शो करने का तरीका होता है भैया डी एल से शो करा जाता है लाइन एलिमेंट को, और उसका फॉर्मूला होता है डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अगली बात, लाइन एलिमेंट के बाद आती है एरिया। एरिया एलिमेंट को कैसे शो करा जाता है, कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया को शो करना हो तो किस तरीके से शो करोगे, तो भैया एरिया को शो करने का तरीका होता है प्लेन्स को लेके चलते हैं, क्योंकि एरिया निकालना हो तो किसी पर्टिकुलरली प्लेन्स में निकाला जाता है। जैसे अगर आपको एक्स वाई प्लेन के लिए एरिया फाइंड आउट करना हो, ठीक है, एक्स वाई का निकालना हो या फिर वाई जेड प्लेन का निकालना हो, चलो दो का देख लेते हैं, बाकी आप समझदार हो, है ना, बाकी तो हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स में डिस्कस करा है।
तो इसका अगर एरिया एलिमेंट निकालना हो, जैसे एक्स वाई प्लेन का एरिया एलिमेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? एरिया निकालने के लिए जिस भी प्लेन का निकालना उनके वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है। जैसे एक्स वाई का निकालना है तो एक्स वाई का लाइन एलिमेंट उठाओ, डी एक्स आई कैप क्रॉस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करवाना डी वाई जे कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे आपको एरिया एलिमेंट मिल जाएगा वेक्टर डीएस करके, ठीक है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करवाते हैं? तो डीएक्स का डीएक्स डी वाई से कराओगे तो डीएक्स डी वाई, एंड आई का जे से जब क्रॉस कराओगे तो ये भैया सिंपली मिलता है के कैप, ठीक है। आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे आई क्रॉस जे, वो के कैप होता है। तो दिस इज द एरिया एलिमेंट फॉर एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली वाई जेड प्लेन के लिए निकालना चाहो तो वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स को लिखो, मल्टीप्लाई करो, जैसे डी वाई जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट डी जेड के कैप, ये करा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई करो तो डी वाई डी जेड एंड वाई जेड कैप क्रॉस के कैप, इनका जो क्रॉस होता है वो आई कैप होता है। तो ये होगा आपका एरिया एलिमेंट फॉर दिस प्लेन्स, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरियाज को इस तरीके से निकाला जाता है। एंड सिमिलरली एक लास्ट इसमें आता है वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करा जाता है? अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ तक मुझे लग रहा है इनमें से तुम लोग से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज जैकेट पहन के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना? दरअसल बात ये है ना कि हम लोग के इधर 2 दिन से बारिश हो रही है, ठीक है? और आज सुबह-सुबह ही भीग गया था तो थोड़ा तबीयत डाउन हो गई थी, ठंड लग रही थी, है ना? और मौसम भी थोड़ा ठंड वाला हो गया है, तो ठंड ना लगे इसलिए मैंने जैकेट पहना है ना? तो कोई कन्फ्यूज़न में ना रहना। अभी ठंडी तो आने वाली है पर फिलहाल बारिश हो रही है तो थोड़ी-सी तबीयत डाउन थी ना, इसलिए जैकेट वगैरह पहने हैं, ठीक है? चलो अगली बात करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट की। तो वॉल्यूम एलिमेंट कैसे निकालते हैं? तो देखो वॉल्यूम एलिमेंट का दिखाने का तरीका होता है डीवी, इसको डीवी से शो करा जाता है, ठीक है। एंड वॉल्यूम एलिमेंट निकालने का तरीका होता है कि किन्हीं 2 वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, तीसरे के साथ में डॉट करवा लेना, ये वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है। तो किसी 2 का क्रॉस करवाने का मतलब पहले 2 का क्रॉस करा लो, dx i कैप एंड dy j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करवा लो, उसके बाद जो कुछ भी आएगा उनका वो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू, उसके साथ में तीसरे वाले वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाना, ठीक है। एंड जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करवाओगे भैया तो इसकी वैल्यू निकल के आती है, इनका डॉट क्रॉस कराओगे तो ये हो जाएगा dx dy एंड i क्रॉस j का क्रॉस होता है k कैप। फिर डॉट प्रोडक्ट भी करवाना है dz के साथ में, तो जैसे ही dz के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे ये निकल के आता है dv की वैल्यू dx dy dz, बस सिंपली बस इतना आता है, क्योंकि k से k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करवाना तो k कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको सिमिलरली मिलेगा वॉल्यूम एलिमेंट का वैल्यू dx dy एंड dz करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लाइन एलिमेंट, एरिया एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट का फॉर्मूला डिराइव करते हो। एंड इसके बाद जो मेन काम होता है इसमें, एक्चुअली काम जो होता है डेल ऑपरेटर, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है इसकी, ठीक है। कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर कैसा दिखता है? तो पहली बात इसकी डेल ऑपरेटर इस तरीके से दिखाया जाता है या फिर इस तरीके से शो होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वाई जे कैप एंड डेल बाई डेल जेड के कैप। इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के डेल ऑपरेटर को शो करा जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसका ग्रेडियंट ऑफ प्रोडक्ट निकालने जाओगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर आपको किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालोगे? तो इसके अंदर ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन होता है क्या? जैसे मान लो आपके पास में कोई फंक्शन है v नाम का, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये एक स्केलर फंक्शन है, इसका आपको ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए सिंपली क्या करते हो, डेल ऑपरेटर में उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर आपको ग्रेडियंट ऑफ v निकालना है तो इस डेल ऑपरेटर में इस फंक्शन से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, जो कि एक स्केलर फंक्शन होता है। ग्रेडियंट निकालने के लिए स्केलर फंक्शन का यूज करा जाता है, बाकी कर्ल निकालना हो, डाइवर्जेंस निकालना हो तो एक वेक्टर फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या कर सकते हो, सिमिलरली आप v से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो डेल बाई डेल एक्स v आई कैप एंड डेल बाई डेल v ये y j कैप एंड डेल v डिवाइड बाई डेल z k कैप। तो आपको एक वेक्टर फॉर्मेट में आंसर मिलता है ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन निकालने के बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से निकाला जाता है, ये फॉर्मूला बनता है एक्चुअली, एंड उसका वैल्यू एक वेक्टर फॉर्मेट में आता है, ठीक है। सिमिलरली आप जब ग्रेडियंट निकाल सकते हो तो चाहो तो डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको इसमें कोई डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन कैसे निकालोगे? तो वेक्टर फंक्शन पहले एज्यूम कर लो कि सपोज इसके अंदर वेक्टर फंक्शन इस तरीके से होता है कि ए एक्स आई कैप
ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। इस तरीके से वेक्टर फंक्शन होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। एंड उसका जब डाइवर्जेंस निकालना हो तो डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ में वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट करवा लो, तो सिमिलरली आपको डाइवर्जेंस निकल के मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही डाइवर्जेंस निकालोगे एंड डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो डॉट में क्या करवाया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, सिमिलर चाहो तो ऐसे लिख लो, लिखना नहीं, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, क्या करा जाता है डॉट में, आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में मल्टीप्लाई करा जाता है। एंड ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल ए वाई डिवाइड बाई डेल वाई एंड डेल ए जेड डिवाइड बाई डेल जेड। ये आपको एक स्केलर फंक्शन निकाल के देता है। जब आप डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन करते हो तो भैया आपको एक स्केलर फंक्शन निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपको निकल के आएगा वैल्यू। ठीक है, एंड उसके बाद अगला काम करेंगे, कर्ल ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो यही वेक्टर फंक्शन है, एंड वेक्टर फंक्शन का आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कर्ल निकाल के बताना है। तो जब कर्ल निकालोगे भैया तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, सिमिलर देखना, डेल क्रॉस आर करवाना होगा। एंड डेल क्रॉस आर करवाने का मतलब आप मॉडुलस के फॉर्मेट में यूज करते हो, आई जे के कैप। ठीक है, इधर होता है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। एंड सिमिलरली आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यू वेक्टर फॉर्मेट से लेके लिखते हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो इस तरीके से कर्ल ऑफ द फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एंड डेल ऑपरेटर, लाइन एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट वगैरह वगैरह, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, मतलब ये फॉर्मूलेज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड एक चीज और, इसमें जो एक्स वाई जेड आपको लिखा गया है एक्सिस ना, इससे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है भैया, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स वाई जेड एक्सिस जो है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस चीज को शो करते हैं, तो वो एक प्लेन के बारे में बताते हैं। जो एक्स वाई जेड है ना, ये तीनों के तीनों एक प्लेन के बारे में बताते हैं। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स वाई जेड एक्सिस में कोई भी एक्सिस, ठीक है, किस चीज के बारे में बताता है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा सर्कल, प्लेन, ठीक है, कर्व दिया रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से वगैरह वगैरह ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से आपको चूज करना रहेगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो प्लेन को शो करते हैं, वो तीनों कोऑर्डिनेट्स प्लेन को शो करते हैं। एक्स भी प्लेन को शो करता है, वाई भी एक प्लेन में ही होता है, एंड जेड भी एक प्लेन में ही होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा, इसके पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए पूछ दे। ठीक है, एंड तीसरा, आपसे इसके ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस में से कोई एक क्वेश्चंस वगैरह दे दे, या फिर आपसे पूछ दे कि उसका डेल ऑपरेटर कैसा दिखता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेल ऑपरेटर आपको ऑप्शन में दे देगा वगैरह वगैरह करके, तो कौन सा वाला सही होगा तो वो चूज करना पड़ेगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सारे क्वांटिटीज इस तरीके से शो आउट होती हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात। अब अगली बात चलेगी हमारी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है ना, पोलर एंड स्फेरिकल में थोड़ा मेन काम ये रहता है, चलो लाइन एलिमेंट वगैरह तो सब हमको निकालना ही पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं ना, दूसरा चलेगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और क्या यूज होने वाला है, चलो ये काम करते हैं। पहले तो एक तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे स्फेरिकल पोलर पे। पहले डिस्कस करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर में ज्यादा कुछ काम नहीं करना होता है। पोलर में पता है आपको क्या डिस्कस करना है, सिंपली पोलर का फॉर्मेट कैसा होता है, तो आर एन थीटा के फॉर्म में दिखता है पोलर। ठीक है, उसके बाद उसमें से पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं उसका, तो आर एन थीटा के बाद उसमें जो एक्स एक्सिस होता है एंड वाई एक्सिस होता है उसकी वैल्यूज डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा, ठीक है, वाई एक्सिस की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। ये
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स निकाला जाता है तो ये वैल्यू निकल के आती है एक्स एक्सिस की आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस की आर साइन थीटा, एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है भैया वो होता है आर कॉस थीटा आई कैप एंड आर साइन थीटा जे कैप। इस तरीके से निकाला जाता है। एंड सिमिलरली इसमें वेक्टर आर से या फिर मॉडुलस आर से डिवाइड कर दो तो ये बन जाता है आर कैप। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के फिर आती है, ऐसा करते हैं, चलो एक लाइन बढ़ा के लिखते हैं। इसमें अगर आर से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसमें अगर आप आर से डिवाइड कर देते हो तो वेक्टर आर डिवाइड बाई आर हो जाएगा जो कि आर कैप को शो करेगा। एंड इस आर कैप की वैल्यू क्या बनेगी, आर से डिवाइड करना है तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये बनता है वेक्टर आर कैप का वैल्यू इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और बाद में इसकी जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतनी सी बात रहती है क्योंकि इतने से ही काम है आपके, बाद में आगे जो भी चीजें निकालनी होंगी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो सिस्टम आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद, अगला नेक्स्ट होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा हमारा उसका नाम है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब उसमें स्फेरिकल भी मिक्स रहता है, पोलर भी मिक्स रहता है। ठीक है, दोनों को मिक्सअप करके बनाया जाता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरीके से दिखाया जाता है भैया, तो फर्स्टली बात करें तो इसको दिखाने का तरीका होता है, देखो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा एंड फाई के फॉर्मेट में। ठीक है, आर थीटा एंड फाई के फॉर्मेट में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करा जाता है। ठीक, एंड उसके बाद बात करी जाए पोजीशन वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो पोजीशन वेक्टर से पहले इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है ये पता होना चाहिए, उसके बाद जाके आप पोजीशन वेक्टर इसके अंदर निकाल पाओगे। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, तो एक्स की वैल्यू होती है आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, एंड ये जेड आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा के कैप, ये होता है। ठीक है, के कैप नहीं ऐसा लिखते हैं, के कैप तो बाद में पोजीशन वेक्टर्स में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इनकी वैल्यूज जो होती हैं, एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, एंड सिमिलरली जेड की वैल्यू आर कॉस थीटा होती है। ठीक है, उसके बाद बात करी जाए पोजीशन वेक्टर। अच्छा एक चीज थोड़ा सा, चलो सुनो, अगला काम, इसमें जब पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो कैसे निकालेंगे, सिमिलर एक्स की वैल्यू लिखो आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, ठीक है, वाई की वैल्यू लिखते हैं आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, एंड द लास्ट आर कॉस थीटा के कैप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपके पोजीशन वेक्टर का इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके स्फेरिकल जो भी आपकी पोजीशन वेक्टर्स होते हैं उसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है, इस तरीके से उसको डिफाइन करा जाता है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम, अगला बात जो है लाइन एलिमेंट किस तरीके से डिफाइन करा जाता है, तो इसके लाइन एलिमेंट को भी डी एल से ही शो करा जाता है। तो जो लाइन एलिमेंट होता है आपके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसका वैल्यू होता है भैया, इसकी वैल्यू होती है इस तरीके से, डी आर आर कैप, ठीक है, आर डी थीटा थीटा कैप, एंड आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। इस तरीके से इसके लाइन एलिमेंट को शो करा जाता है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डी आर आर कैप आर डी थीटा थीटा कैप एंड आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप करके इसके लाइन एलिमेंट को शो करा जाता है। उसके बाद एरिया एलिमेंट को शो करना हो तो एरिया एलिमेंट किसी पर्टिकुलरली स्पेस के लिए निकाला जाता है, तो जैसे आर एन थीटा के लिए निकालना चाहो, आर थीटा स्पेस में अगर आप एरिया निकालना चाहो, ठीक है, तो आर थीटा स्पेस में एरिया निकालोगे तो सिमिलर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा आर एन थीटा के कोऑर्डिनेट्स का, तो आर डी थीटा थीटा कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा लो, तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो डी आर हो जाएगा। ठीक है, ये आर डी थीटा आर डी आर डी थीटा एंड आर कैप एंड क्रॉस कराओगे थीटा कैप, तो आर एंड थीटा का जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे सिमिलरली यूनिट वेक्टर से, तो उनका वैल्यू आता है फाई कैप के फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि आपके क्रॉस प्रोडक्ट के बाद डायरेक्शंस निकालनी पड़ती हैं, तो फाई कैप इसका डायरेक्शन आएगा। तो ये बनेगा फॉर्मूला आर थीटा स्पेस में एरिया एलिमेंट का।
आर डी आर डी थीटा फाई कैप। सिमिलरली आप चाहो तो थीटा एंड फाई के फॉर्मेट में निकाल सकते हो, तो मिलेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर कैप। सिमिलरली ये फाई एंड आर के केस में निकालना चाहो तो आर साइन थीटा डी आर डी फाई एंड थीटा कैप मिलेगा। इस तरीके से आप एरिया एलिमेंट्स को निकाला जाता है। सिमिलर वॉल्यूम एलिमेंट निकालना हो तो वॉल्यूम एलिमेंट को डीवी से दिखाया जाता है। पता है कैसे निकालना है, किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तीसरे के साथ में डॉट मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो दो का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब फर्स्ट दो का क्रॉस करवा लो, तो फर्स्टली दो का क्रॉस कराएंगे। ठीक है, आर डी थीटा थीटा कैप, इनका क्रॉस कराओ एंड सिमिलरली लास्ट वाले का डॉट करवा लो, तो आर साइन थीटा डी फाई एंड फाई कैप। ठीक है, इनका क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के बाद क्या मिलेगा, इनका क्रॉस कराओगे तो ये मिलता है आर डी थीटा फाई कैप एंड उसके बाद फिर इनका डॉट भी करवाना है, आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ठीक है, डॉट करवा लो। तो जैसे ही डॉट से डॉट करवाओगे तो सिमिलर आपको एक स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मेट में आंसर मिलेगा एंड इसकी वैल्यू मिलती है भैया कितना, आर से आर कराओगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये आपके वॉल्यूम एलिमेंट का फॉर्मूला होता है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, चलो सिमिलरली बात करते हैं इसमें डेल ऑपरेटर किस तरीके से शो करा जाता है। तो इसका जो डेल ऑपरेटर होता है भैया वो होता है डेल बाई डेल एक्स डेल आर होता है ना, डेल बाई डेल आर आर कैप प्लस 1/r डेल बाई डेल थीटा थीटा कैप एंड प्लस 1/r साइन थीटा, सिमिलर है ना, r साइन थीटा एंड डेल बाई डेल फाई फाई कैप। ये होता है डेल ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आई थिंक इस बार के पेपर में आएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बार के पेपर में आएगा, क्योंकि जो मैं इसके एमसीक्यू पार्ट्स को देख रहा था ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे देने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अच्छा इसका ग्रेडियंट निकालोगे कैसे, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए सीधा सीधा काम है, स्केलर फंक्शन उठाओ इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो स्केलर फंक्शन उठा के मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसमें, इसमें तो कोई ताम झाम नहीं करना है स्केलर फंक्शन के केस में। 1/r डेल वी बाई डेल थीटा थीटा कैप एंड द लास्ट 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल फाई, ये वी फाई कैप, ये बनेगा फॉर्मूला। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है आपके ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन का स्फेरिकल सिस्टम में। उसके बाद डाइवर्जेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो डाइवर्जेंस के केस में क्या करते हैं भैया, जानते हो डाइवर्जेंस निकालना है तो कैसे करते हैं, एक वेक्टर फंक्शन लेंगे। तो इसके केस में जो वेक्टर फंक्शन होता है स्फेरिकल सिस्टम में, वेक्टर फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आर आर कैप ए थीटा थीटा कैप एंड ए फाई फाई कैप। इस तरीके से वेक्टर फंक्शन लिखा जाता है इन स्फेरिकल सिस्टम एंड उसका जब किसी मतलब इसके ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, तो आपको सिमिलर वही आंसर मिलके आएगा, स्केलर फंक्शन के फॉर्मेट में एक आंसर मिलेगा। एंड क्या मिलेगा, तो वो होता है इसका मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो डेल बाई डेल आर। ठीक है, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, एक लाइन थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस, ये मिलता है डेल बाई डेल आर। ठीक है, पॉजिटिव चलते हैं, डेल 1/r डेल बाई डेल थीटा ए थीटा एंड प्लस 1/r साइन थीटा डेल ए फाई बाई डेल फाई, ये होता है। एंड इसके बाद देखो मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअली आना तो ये चाहिए होता है। ठीक है, बट एट द लास्ट इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशंस करे जाते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, एंड सिमिलरली सेकेंड वाले में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा जाता है एंड द लास्ट आपका साइन थीटा पहले से होता है। तो ए थीटा साइन थीटा आता है, आर साइन थीटा आता है, 1/r स्क्वायर ए आर स्क्वायर, ये आर और आर स्क्वायर आता है। तो ये इस तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई कर जाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो वैसे सिमिलरली मल्टीप्लाई करा जाता है एंड लास्ट आपको ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ते हैं इस केस में, मतलब ऐड करना पड़ता है। ठीक है, उसको पूरे फॉर्मेट में करेक्ट करने के लिए ये रूल होता है ऐसा। ठीक है, एंड लास्ट आप डिस्कस करते हो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आर कैप होगा एंड ये आर थीटा कैप एंड आर साइन थीटा फाई कैप। इस तरीके से आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे वेक्टर फंक्शन के साथ में, तो इधर लिखा जाता है डेल बाई डेल आर डेल बाई डेल थीटा एंड डेल बाई डेल फाई। ठीक है, एंड लास्ट जब इसमें मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये मिलता है 1/r स्क्वायर साइन थीटा
एंड और क्या करा जाता है इसमें आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सिमिलरली आर स्क्वायर ये होता है ए आर, ये होता है ए थीटा एंड ये होता है ए फाई। तो फाई में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा जाता है एंड इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा जाता है, और सिमिलरली उसी चीज से बाहर डिवाइड भी करा जाता है। तो इस तरीके से कर्ल ऑफ द फंक्शन निकाला जाता है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में पर्टिकुलर स्पेशल वीडियोस बनाए थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, फिर सिलेंड्रिकल का, कार्टेशियन का अलग अलग, तो उसमें अच्छे से डिस्कस करा है हमने। फिलहाल तुमको बस फॉर्मूला रिकैप करना है ना। चलो तो इनको नोट करिए भैया। तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो फॉर्मूला होगा हमारा, अच्छा एक चीज और इसमें ये बताना भूल गया कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले तो एक चीज याद रखना, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड इस फॉर्मेट में थोड़ा कम देखने को मिलेगा आपको। एंड सिमिलरली इस इधर से भी आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा। एंड द लास्ट इसमें ये आर थीटा एंड फाई क्या शो करता है, ठीक है। आर थीटा एंड जो फाई होता है भैया वो क्या शो करता है, तो उनकी जब बात करी जाएगी तो इसमें जो आर होता है ना, आर शो करता है कि स्फेयर को। जब स्फेरिकल सिस्टम बनाते हैं ना तो उसमें सर्कल के फॉर्मेट में गोला बनाते हैं, उसके अंदर ऐसे एक रिंग बनाते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आर होता है वो एक स्फेयर को शो करता है। थीटा जो होता है एक कोन के बारे में बताता है, ठीक है। थीटा जो होता है एक कोन के बारे में बताता है एंड जो फाई होता है भैया एक प्लेन के बारे में बताता है, ठीक है। आर थीटा एंड फाई एक प्लेन के बारे में बताता है, ठीक है। आर स्फेयर के बारे में, थीटा एक कोन के बारे में एंड फाई एक प्लेन के बारे में बताता है। तो इधर से एक क्वेश्चन आएगा आपके एमसीक्यू पार्ट्स में, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। एंड उसका डेल ऑपरेटर कैसा दिखता है वो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इनको नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू पार्ट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला काम होगा हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। एंड वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है भैया, तो थोड़ा संभाल के आप लोग, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक चीज भैया, आपको जहाँ पे नहीं समझ में आएगा ना, आप चाहो तो पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा आप अच्छे से एक बारी देख के कहाँ पे क्या पूछना है आप अच्छे से पूछ सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड कुछ भी ना समझ में आए तो जरूर बताना। चलो अगला काम करते हैं हम लोग इसके बारे में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद हम इसके एमसीक्यू पार्ट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको चौथा है सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आर फाई एंड जेड इस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, आर फाई एंड जेड के फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस फाई, ठीक है, आर साइन फाई एंड जेड, जेड की वैल्यू जेड होती है, आर की एक्स की वैल्यू जो होती है वो आर कॉस फाई के फॉर्मेट में लिखी जाती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आर कॉस फाई के फॉर्मेट में, वाई की वैल्यू आर साइन साइन फाई के फॉर्मेट में, एंड जेड को जेड ही रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब इसके पोजीशन वेक्टर के बारे में लिखते हैं तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है इस तरीके से लिखा जाता है, आर कॉस फाई आई कैप, ठीक है, आर साइन फाई जे कैप एंड जेड जेड कैप, जेड के कैप, ठीक है। सिमिलरली एक चीज कर सकते हो, इसमें से देखो, इसमें से आर कॉमन कर सकते हो। तो आर कॉमन करके एक चीज बना सकते हो, आर कॉमन कर सकते करके कॉस थीटा आई कैप एन साइन थीटा जे कैप एन प्लस जेड के कैप, ये बनेगा, ठीक है। एंड अगर आपको अभी, अगर आपने नोट करा होगा, ठीक है, तो आपको याद होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जब मैंने अभी जस्ट बताया था, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब मैंने आर कैप निकाला था तो भैया ये आर कैप की वैल्यू निकल के आई थी। तो इसको आप चाहो तो आर आर कैप एन प्लस जेड के कैप को जेड जेड कैप करके लिख सकते हो,
ठीक है। सिमिलरली इनको आर कैप एन प्लस जेड कैप करके लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कभी हो सकता है ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पोजीशन वेक्टर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आर कैप प्लस जेड कैप के भी फॉर्मेट में हो सकता है या फिर इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक। उसके बाद इसका लाइन एलिमेंट कैसा होता है, तो लाइन एलिमेंट डी आर कैप आर डी फाई कैप एंड डी जेड कैप, ये होता है इसका लाइन एलिमेंट, ठीक है। एरिया एलिमेंट निकालना हो तो किन्हीं दो का क्रॉस करा लो, जैसे अगर आप आर एंड फाई प्लेन के लिए निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आर फाई में निकालना चाहो तो सिमिलरली डी आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करवा लो आर डी फाई के साथ में, ठीक है। किन्हीं दो के साथ में जिसका भी जिसके प्लेन का आपको एरिया निकालना होता है उस प्लेन के दोनों पॉइंट्स को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो इनका क्रॉस कराओगे तो ये आर डी फाई एंड आर कैप फाई कैप का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आएगा जेड कैप। तो सिमिलरली ऐसे करके आप अलग अलग प्लेन्स के लिए एरिया एलिमेंट निकाल सकते हो। एंड जब आप वॉल्यूम एलिमेंट निकालने जाओगे तो डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ वॉल्यूम एलिमेंट क्या आएगा, तो वॉल्यूम एलिमेंट मतलब दो का क्रॉस कराओगे तीसरे के साथ में डॉट कराओगे तो ये आएगा आर डी फाई, ठीक है, डी फाई एंड डी जेड, ये आएगा वैल्यू आपके वॉल्यूम एलिमेंट का आर डी फाई एंड डी जेड करके। उसके बाद सिमिलरली जब इसमें आप डेल ऑपरेटर लिखने जाओगे तो क्या होगा भैया, तो इसका जो डेल ऑपरेटर होता है ये होता है डेल बाई डेल आर कैप, वन बाई डेल फाई कैप एंड वन बाई डेल जेड कैप। ये होता है डेल ऑपरेटर की वैल्यू इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड जब स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो ये मिलता है आपको डेल बाई डेल आर कैप, ठीक है, वन बाई आर डेल बाई इस तरीके से वन बाई आर डेल वी बाई डेल फाई कैप एंड डेल वी डिवाइड बाई डेल जेड कैप। इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा आपको ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करना चाहोगे तो वो डिफाइन करा जाता है इस तरीके से ए आर कैप, ए फाई कैप एंड ए जेड कैप। इस तरीके से वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करा जाता है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड जब डाइवर्जेंस निकालोगे तो इस ग्रेडियंट से या फिर डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे डॉट वाला तो आपको क्या मिलेगा, डेल बाई डेल आर, ठीक है, ए आर प्लस में वन बाई आर डेल ए फाई डिवाइड बाई ये होता है ए फाई, ठीक है, एंड लास्ट डेल बाई डेल जेड ए जेड ये होना चाहिए। एंड सिमिलर इसमें आर से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा जाता है, ठीक है, एक आर से इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा जाता है एंड वैसे ही इसमें एक आर बाहर आ जाता है एंड इधर लिखा जाता है आर कैप फाई कैप एंड जेड कैप, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल जेड डेल बाई डेल आर फाई एंड जेड के फॉर्मेट में। एंड जब इसका लास्ट क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो ए आर की वैल्यू लिखी जाती है इस तरीके से ए आर ए फाई एंड ए जेड करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का, ठीक है, जिसमें आप इस तरीके से आप डेल ऑपरेटर्स को डिफाइन करते हो, सिमिलरली ग्रेडियंट डाइवर्जेंस वगैरह वगैरह आप डिफाइन करते हो, ठीक है। तो इनको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं कि इनमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक चीज और जो इसमें आर फाई एंड जेड लिखा गया है इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो भैया आर फाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है एंड ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस चीज को किस प्लेन को शो करते हैं या फिर किस हाँ, किस चीज को शो करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किस चीज को शो करते हैं, तो भैया आर जो होता है सर्कल को शो करता है, मतलब जो सिलेंडर बनाते हैं ना, सिलेंडर में एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, दो सर्कुलर पार्ट होता है, तो आर जो होता है सर्कुलर पार्ट्स को डिफाइन करता है, फाई जो होता है प्लेन में होता है एंड जेड वो भी प्लेन को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद बाकी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको नोट करिए, फिर चलते हैं हम लोग इसके एमसीक्यू पार्ट्स की तरफ, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है भैया उनको किस तरीके से डील करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर्स के उनको कैसे डील करोगे, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है
चलते उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास एक सीरीज है, मैं सारे क्वेश्चंस वहीं से अटेम्प्ट करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो माइंड मत करना कि मैं क्वेश्चंस कहाँ से करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको सीरीज भी दिखाई थी, एंड ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस मैं बुक से भी करवाता हूँ, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बुक के होते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस सीरीज के होते हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी जाते हैं, जो मेरे एग्जाम्स में आते थे, मैं उनको भी उसमें डाल देता हूँ ताकि आपको सुटेबल लगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको, एंड करंट ईयर में क्या पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तो फर्स्ट टाइम ये एमसीक्यू होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनते हैं, बाकी होप जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसी हिसाब से क्वेश्चन बने, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड टू चूज इज यूज्ड टू चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर, जिसकी वजह से, जिस क्राइटेरिया को देख के आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हो। ऑप्शंस आपके पास में है भैया, वो है डिस्टेंस, ऑप्शन बी है आपके पास में इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, सी ऑप्शन है आपके पास में मैग्नीट्यूड, एंड लास्ट ऑप्शन आपके पास में है जियोमेट्री, जियोमेट्री। तो ये ऑप्शंस दे के पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जिसको आप देख के बताते हो कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब ये क्राइटेरिया दे के रखा है तो आप बता पाओगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ इसी चीज को देख के बताया जाता है। तो क्या डिस्टेंस देख के किसी भी कहीं पे कोई डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस बनाया गया, तो आप उसको देख के बता सकते हो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है या फिर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है या नहीं, नहीं बता पाओगे। सिमिलरली इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर के बारे में बताता है, ठीक है, वेक्टर या फिर स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताता है, एंड इंटेंसिटी का तो क्या ही लेना देना कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो जो जियोमेट्री होती है, वो जियोमेट्री कैसी है, कार्टेशियन फॉर्मेट में है, सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में है, स्फेरिकल फॉर्मेट में है कि पोलर फॉर्मेट में, वो देख के आप बता पाओगे कि ये नहीं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये तरीका होता है कि आपको अगर बताना हो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भैया, तो जियोमेट्री वाला ऑप्शन सही होगा कि आप जियोमेट्री को देख के, किसी भी चीज की जियोमेट्री देख के आप बता पाओगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां पे डिफाइन करा गया है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या है आपके पास में दूसरा क्वेश्चन। तो पूछ रहा है, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम velocity of a vector, velocity of a particle is, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इन ऑप्शंस आपको दे के रखा है, वेक्टर v इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप, ऑप्शंस अच्छे से लिखना, आर थीटा डॉट थीटा कैप, एंड ऑप्शन बी आपके पास में है आर डॉट आर कैप एंड थीटा डॉट थीटा कैप, ऑप्शन सी आपके पास में भैया आर डॉट आर कैप एंड आर डॉट थीटा थीटा कैप, एंड ऑप्शन डी आपके पास में है आर डॉट आर कैप एंड आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप। चलो तो ये ऑप्शंस आपको देके पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सुटेबल है फॉर द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आ गए। तो अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैंने वेलोसिटी आपको निकाल के बताया था लेक्चर में ही, चलो फिर से देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो पहले तो बात करें वेलोसिटी कहते किसको है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है भैया, वो होता है डी आर डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है v इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई डी टी। आर का मतलब आप पोजीशन वेक्टर को टाइम के साथ में एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपको वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, एंड वेलोसिटी को वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन। फिलहाल तो हमको वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी पे डिस्कस करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है पोजीशन वेक्टर, तो सपोज आर एक पोजीशन वेक्टर है जिसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ऐसे लिखा जाता है ना, लिखने का तरीका आर आर कैप। चलो एक पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एंड इस पोजीशन वेक्टर को और किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो अगर आप आर कैप निकालो तो आर कैप लिखा जाता है वेक्टर आर डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो सिमिलरली आर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
ये हो जाएगा आर आर कैप। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पोजीशन वेक्टर का इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जिसमें आप चाहो तो आर की वैल्यू रख सकते हो या आर कॉस थीटा आई कैप एंड साइन थीटा जे कैप करके ये रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वहां से भी आंसर्स आ जाएंगे। सिमिलरली हम इसी पे डिराइव करते हैं। तो इस सिस्टम को, इस चीज को वन टाइम अगर आप टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर लो तो भैया आपको ये मिल जाएगा। तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी आर डिवाइड बाई डी टी क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकेंड फंक्शन आर कैप एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये मिलने वाला है। एंड ऑल्दो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका है, इसमें डी थीटा से ऊपर नीचे ना मल्टीप्लाई कर दो, डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा जाता है ताकि इसको और अच्छे से सॉल्व करा जा सके, क्योंकि आपके ऑप्शंस में देखो थीटा दिया है, फिलहाल हमारे पास में थीटा है नहीं, तो थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये काम करा जाता है। और ये काम कहाँ पे करोगे, जिसके ऊपर कैप वाला साइन लगा होगा ना एंड टाइम के साथ में डिवाइड करा होगा, उधर के केसेस में ये काम आप करोगे, ठीक है। उधर के चीजों में आप ये थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि वो और अच्छे से सिंप्लीफाई हो सके, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें मैं थीटा डी आर ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो चीज तब करी जाएगी जब कैप वाली चीज को सिंप्लीफाई नहीं करा जा सकता, क्योंकि इसकी कोई एक प्रॉपर वैल्यू नहीं होती है, बट इसकी एक वैल्यू होती है। इसको ऐसा लिख सकते हो, आर कैप तो पहले से था, आर को वन टाइम डिफरेंशिएट करा गया है, मतलब ये डॉट लगा दो, तो डॉट का मतलब होता है वन टाइम डिफरेंशिएट करना, ठीक है। ये किसी के ऊपर डॉट लगा के लिखा गया है ना, तो उसका मतलब होता है वन टाइम डिफरेंशिएट करना। एंड ये सिंपली कैप लिखा गया है, तो कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये डी आर को वन टाइम डिफरेंशिएट करा गया, आर को, तो आर डॉट लिख दिया। सिमिलर इसको कैसे लिख सकते हो, तो क्या कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, आर है आपके पास में एंड डी आर कैप बाई डी थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको कहा जाता है थीटा कैप, डी आर कैप डिवाइड बाई डी थीटा को ना थीटा कैप कहा जाता है, ठीक है। ये जो भी नई नई चीजें मिलेंगी उनको कहीं पे अलग से करके लिखते जाना, ठीक है। ये मत करना कि कहाँ से आ गया, ये होता है, ठीक है। आप जब डिराइव करोगे तो ये डिराइव करने के बाद मिलते हैं ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है। अगला काम, थीटा को वन टाइम डिफरेंशिएट करा गया, देखो इसकी वैल्यू तो हो गई थीटा कैप, एंड थीटा को वन टाइम डिफरेंशिएट करा गया, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा डॉट, वन टाइम डिफरेंशिएशन को डॉट, एक बार डॉट, टू टाइम डिफरेंशिएशन रहेगा तो डबल डॉट, ऐसे लिखा जाता है। प्लस में ये वैल्यूज पुटअप करेंगे आर डॉट आर कैप। अब चेक कर लो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बाद तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ऑप्शंस मैच करते हैं, फर्स्टली ऑप्शन देखते हैं, आर डॉट आर कैप, आर डॉट आर कैप पॉजिटिव, आर थीटा डॉट थीटा कैप, तो दिस इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करा जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ऐसे क्वेश्चंस आप फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो तो घबराना मत, ठीक है, करते करते आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस फर्स्ट देख के ही मत कह देना कि नहीं ये मेरे से नहीं होने वाला, देखो अच्छे से फॉर्मूलाज को पढ़ो, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कैसे करना है, आराम से डील कर लोगे, ठीक है। तो ज्यादा घबराना मत। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, चलो इनको आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके ना इनको नोट कर लिया करो, एंड अगर टाइम मिले तो आप इसको अपने से भी सिंप्लीफाई करने का ट्राई करा करो, ठीक है। तो और बेटर रहेगा अगर आप इन क्वेश्चंस को अपने से सिंप्लीफाई करते हो भैया, तो और भी बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या कहता है भैया, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, चलो मिल भी गया, पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बता दो यहीं से। चलो ऑप्शंस वगैरह नहीं दूंगा, ऐसे ही सिंप्लीफाई करना, ये आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। चलो ऑप्शन दे देता हूँ, ये आप करना। ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भैया एक्सेलरेशन किस तरीके से फाइंड आउट करा जाता है, एंड ऑप्शन आपके पास में रहेंगे, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो रेडियल आर्क, रेडियल एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन पढ़ा जाएगा, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन पढ़ना, आर डबल डॉट माइनस इक्वल करके दिया है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, दिया है टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस में आर डॉट थीटा डॉट, अच्छा ये दिया है आर थीटा डबल डॉट, ऐसे दिया है। फिर आपके पास में ऑप्शन भी है, रेडियल एक्सेलरेशन है वो आर डबल डॉट माइनस
आर डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इसके अंदर क्या दिया है, 2r डॉट थीटा प्लस में r थीटा डॉट। फिर ऑप्शन सी आपके पास में है r डबल डॉट माइनस r थीटा स्क्वायर, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन ये दिया है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपको ये दे के रखा है r थीटा डॉट r डबल डॉट थीटा। एंड द डी ऑप्शन इज आपके पास में है r डबल डॉट माइनस r डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर, एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट आपके पास में 2r डॉट थीटा डॉट प्लस में r थीटा डॉट। तो ये आपके पास में चार ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये आपके पास में रेडियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सिंपली सुनो। जब मैंने अभी जस्ट वेलोसिटी जब निकाली थी तो वेलोसिटी क्या निकल के आई थी, r डॉट r कैप प्लस में ऑप्शंस क्या थे हमारे पास में, r थीटा डॉट थीटा कैप। अभी हमने जस्ट वेलोसिटी निकाली थी ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वेलोसिटी को वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे भैया तो आपको एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो इस चीज को वन टाइम डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन दोनों को मिला के सेकंड फंक्शन, फिर उन दोनों में से फर्स्ट एंड सेकंड करके सिंप्लीफाई करना। जैसे फर्स्ट सेकंड कर लेना, फिर जब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी आएगी ऐसे लिखोगे, कभी कभी तो लिखना ही पड़ेगा, तो फिर इनको फर्स्ट एंड सेकंड मान के फिर सिंप्लीफाई करना, तब जाके ये सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें सिर्फ कह रहा है कि कौन सा रेडियल एक्सेलरेशन कौन सा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तो ये सुनना, ये होता क्या है, आर कैप के साथ में जो इधर की वैल्यूज होंगी उनको रेडियल कहा जाता है, एंड थीटा कैप की जो भी वैल्यूज होंगी उनको ट्रांसवर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब अगर आपसे वेलोसिटी में भी पूछ दे कि रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी बता दो, तो रेडियल वेलोसिटी सिर्फ आर डॉट आएगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट आएगी। ठीक है, ये होता है। तो जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे वेलोसिटी के फॉर्म में, तो कुछ वैल्यूज मिलेंगी आर कैप के साथ में, एक ब्रैकेट में कर लेना कॉमन करके थीटा कैप के साथ में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज अब इनमें से मैच करेंगी उनको सिंपल टिक करना, ऑप्शंस बता देना कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है, एंड ये काम आपको करना है। वेलोसिटी मैंने लिख दिया, इस वेलोसिटी को टाइम के साथ में वन टाइम डिफरेंशिएट कर लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो होमवर्क आपके लिए, ये आपको करना है भैया अपने से। ठीक है, सिंपली वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, और ग्रेजुएशन में पहुंच गए भैया और वन टाइम डिफरेंशिएशन ना करना है तो फिर तो बेकार हो, फिर तो समझ लो लुटिया तुम लोग की डूबी जाएगी, है ना। बस वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, देख लेना, संभाल लेना भैया। चलो तीन क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन अपने पास है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन स्फेरिकल। इसको चलो, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपसे पूछा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे के रखा है, सिंपली वेक्टर v इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई एंड फाई कैप करके दिया है। ये फाई डॉट है। ऑप्शन बी आपके पास में है आर डॉट आर कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई फाई कैप, ये दिया है। सिमिलरली ऑप्शन सी दिया है आपके पास में, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर आर कैप प्लस में आर डॉट थीटा थीटा कैप प्लस में आर साइन थीटा थीटा फाई फाई कैप, ये दिया है। एंड ऑप्शन सी आपके डी आपके पास में है दिया, व्हाट इज ऑप्शन डी, आर डॉट आर कैप एंड आर डॉट आर डबल डॉट थीटा कैप प्लस में आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप। चलो ये आपके पास में ऑप्शंस है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फॉर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में, वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी निकालने के लिए पहला काम कि क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी तभी डिफाइन कर पाओगे जब पोजीशन वेक्टर के बारे में पता हो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है उसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, निकल के आ जाएगा। चलो, तो डी आर डिवाइड बाई डी टी करने का मतलब होता है
ये करेंगे सिंपली तो आपको निकल के आ जाएगा वेलोसिटी, एंड जो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो आर कैप होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में आर कैप की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। ध्यान देना कैसे करना है, वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो जस्ट अभी हमने निकाला था आर डॉट आर कैप, ठीक है। जस्ट अभी निकाला था हम लोगों ने आर डॉट आर कैप प्लस में आर डी आर कैप डिवाइड बाई डी टी, जब इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करा गया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमको मिला था। एंड हमने सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में आर एंड थीटा के फॉर्मेट में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो हमने थीटा से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा था। बट इन केस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर थीटा एंड फाई, तो थीटा से सिर्फ मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते, क्योंकि हमको फाई भी क्वेश्चन के आंसर्स में चाहिए होगा, ठीक है। तो फाई भी लाने के लिए क्या करो, आर कैप की वैल्यू निकालो, और आर कैप की वैल्यू निकाल के फिर उसको टाइम के साथ में वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो। तो कैसे करोगे, आर कैप की वैल्यू निकालने के लिए सीधा सीधा काम कर सकते हो, वेक्टर आर डिवाइड बाई आर, ठीक है। एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आर जो होता है भैया वो होता है आर साइन थीटा कॉस थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, एंड आर कॉस थीटा जेड, आर कॉस थीटा के कैप, ठीक है। ये वैल्यूज होती हैं वेक्टर आर की, एंड डिवाइड करोगे इनमें आर से तो आपको आर कैप की वैल्यू निकल के क्या आएगी, आर कैप इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, आर से आर कैंसिल आउट होगा, साइन थीटा साइन फाई जे कैप एंड कॉस थीटा के कैप, ये वैल्यूज आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। मतलब आर से डिवाइड करोगे, सब में से आर कॉमन करना, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आर कैप की वैल्यू निकल के आएगी स्फेरिकल सिस्टम में। अब इसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर लो भैया, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, फिर इसकी वैल्यू पुटअप कर लेना, आंसर सिंप्लीफाई होके आपको मिल जाएगा। अब वन टाइम डिफरेंशिएट करना है तो डी आर कैप डिवाइड बाई डी टी होगा, वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा आपको, देखो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलने वाला है, माइनस का साइन फाइव, एंड एक चीज और आई कैप मिलेगा। सिमिलरली सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन करके करने वाले हो, एक चीज और, जब फाइव के साथ में, अच्छा आपको एक अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, समझ में आएगा प्रॉपरली, बाद में कंफ्यूजन ना हो। ऐसे लिखते हैं इसको कंप्लीटली, डी बाई डी टी ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा डी बाई डी टी कॉस फाइव फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, माइनस पॉजिटिव सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन करते हैं, कॉस फाइव डी बाई डी टी साइन थीटा, ठीक है, आई कैप, ये होगा फर्स्ट वाले का सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा डी बाई डी टी साइन फाइव प्लस में साइन फाइव डी बाई डी टी साइन थीटा एंड जे कैप, ये मिलेगा इसके केस में, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी बाई डी टी कॉस थीटा एंड के कैप, ये इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो इस तरीके से मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, बस एक ही फंक्शन है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। और जब डिफरेंशिएशन करोगे भैया तो क्या मिलेगा आपको, सुनना, साइन थीटा तो एज इट इज, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन करोगे टी के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो कॉस फाई का करोगे तो माइनस का साइन फाई तो आएगा, ये साइन थीटा पहले से साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा, एंड फाई को जब करोगे, क्योंकि टी का फंक्शन है एंड फाई का फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएशन होगा डी फाई बाई डी टी, जो कि मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल में लिखा है। सिमिलर ऐसे इसको करोगे तो ये आएगा कॉस फाई साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, एंड थीटा को करोगे तो डी थीटा बाई डी टी, एंड ये आई कैप, ठीक है, एंड ये आई कैप, ठीक। तो आई कैप को आई कैप के साथ में लिखा जाएगा। अगली बात, सेम काम इसमें भी करना है, साइन थीटा साइन फाई तो साइन थीटा कॉस फाई, एंड फाई को डिफरेंशिएट करोगे तो डी फाई बाई डी टी, एंड ये हो जाएगा जे कैप, एंड सिमिलर इसको फिर करोगे तो साइन फाई एंड साइन थीटा का कॉस थीटा, एंड थीटा को करोगे तो डी थीटा बाई डी टी एंड जे कैप फिर से, एंड द लास्ट कॉस थीटा को करोगे तो भैया माइनस साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो डी थीटा बाई डी टी एंड के कैप, ये बनेगा आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करना है, थीटा वालों को एक साथ, फाई वालों को एक साथ करना है, ठीक है।
जो थीटा वाले हैं उनको एक साथ, फाई वालों की एक साथ। जैसे ये फाई का सिंप्लीफिकेशन है, तो फाई को एक साथ करेंगे, थीटा ये है, थीटा ये है, थीटा ये, इनको एक साथ करो। तो फर्स्टली ये मिलेगा कॉस थीटा कॉस फाई डी थीटा बाई डी टी आई कैप, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस में साइन थीटा, और कौन है, साइन फाई है, कॉस थीटा है ये वाला टर्म, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी जे कैप, एंड माइनस का साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी लास्ट का के कैप, ठीक है। और एक चीज और, बाद में इन चीज को भी लिखना है, ठीक है। अगला काम फाई वालों के एक साथ में, तो माइनस का साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, ये आएगा डी फाई बाई डी टी आई कैप के साथ में, एंड और इसके साथ में कौन है, फाई का फंक्शन जे है, प्लस में साइन थीटा कॉस फाई, एंड ये डी फाई बाई डी टी, ये फंक्शन है जे कैप का। इस तरीके से करना है। अब अगला काम क्या करोगे, इनमें से डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी कॉमन कर सकते हो, एंड सिमिलर इसमें से साइन थीटा डी फाई बाई डी टी, साइन थीटा डी फाई बाई डी टी कॉमन कर सकते हो। तो जैसे इनको कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो कॉमन करोगे तो इसमें से डी थीटा बाई डी टी कॉमन कर सकते हो। उसके बाद जो वैल्यूज बचेंगी, ठीक है, जो जो वैल्यूज बचेंगी उनको लिखा जाता है भैया आर थीटा डॉट, ठीक है। मैं सिंपली डायरेक्ट लिख देता हूँ, उनको आप लिखोगे थीटा कैप के फॉर्मेट में। जैसे ही इन पूरे इसमें से, इस पूरे में से, ठीक है, थीटा डी थीटा बाई डी टी कॉमन करोगे, बाकी जो वैल्यूज बचेंगी उनका वैल्यू होता है थीटा कैप। ये थीटा कैप की वैल्यूज बचेंगी, कॉमन करके अपने से एक बार देखना, ठीक है। तो उनको कहा जाता है थीटा कैप। जो भी इसमें से बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई जो भी है, तो उनको कहा जाता है थीटा कैप। सिमिलरली उसमें से जब साइन थीटा एंड डी फाई बाई डी टी कॉमन करोगे, साइन थीटा डी फाई बाई डी टी कॉमन करोगे, तो जो कुछ भी क्वांटिटी बचेगी उसको फाई कैप कहा जाता है। वो फाई कैप की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। बुक खोल के देखोगे ना तो मिलेगी, आपको पता चलेगी। उसके बाद ये वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है, एंड आर से मल्टीप्लाई भी करना है तो आर थीटा डॉट थीटा कैप, एंड सिमिलर इसकी वैल्यू आर साइन थीटा, ये आर से मल्टीप्लाई जो करना है उससे कर रहा हूँ, आर साइन थीटा, ये फाई के साथ में वन टाइम डिफरेंशिएशन है, फाई डॉट फाई कैप ये होगा। तो अब ऑप्शंस मिला लो, आर डॉट आर कैप, आर डॉट आर कैप है भैया, आर थीटा डॉट फाई कैप थीटा कैप है, तो आर थीटा डॉट थीटा कैप है, आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप, आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप। तो ऑप्शन नंबर द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, पहले मुझको भी पता था कि ऑप्शन फर्स्ट सही है, बस उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताना था आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, ऐसे ही करके। अगर मान लो बाय द वे आपको इसका एक्सेलरेशन पूछ दे, तो भैया इसको अगेन वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे ऐसे ही करके लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, तो आपको एक्सेलरेशन भी निकल के मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो इनको आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, एंड देखते हैं लेक्चर। चलो, अभी तो टाइम बहुत है अपने पास, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद के क्वेश्चंस ना बहुत आसान आसान है, बस लिखने वाली कहानी है। तो मैं क्वेश्चंस को ऑलरेडी लिख रहा हूँ, बस ऑप्शन टिक करने रहेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस होंगे मैं इनको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम बच पाए। वैसे टाइम तो बचाने वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मैं उनको लिख के सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। ज्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन होंगे। चलो, ये हमारे पास में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में भैया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास में बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑल द कोऑर्डिनेट सरफेस आर प्लेन। क्या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के सारे सरफेस प्लेन होते हैं। तो मैंने जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर फाई एंड जेड रिप्रेजेंट करा था, तो उधर के टाइम पे मैंने आपको बताया था इसमें जो आर होता है वो क्या करता है, आर सिंपली सर्कल को शो करता है, ठीक है। फाई एंड जेड जो होते हैं वो दोनों किसी प्लेन्स को शो करते हैं, ठीक है। आर एक सर्कल को शो करता है एंड फाई एंड जेड दोनों प्लेन्स को शो करते हैं, ये होता है। अब कह रहा है कि सारे सरफेस प्लेन होते हैं ना, दो प्लेन होते हैं, एक सर्कल होता है। फिर सेकेंड ऑप्शन दिया है आर द सरफेस आर सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल तो एक भी नहीं है भैया,
थर्ड है ओनली वन सरफेस इज प्लेन, दो सरफेस प्लेन होते हैं, तो ऑप्शन 4 दिया है ओनली टू सरफेस आर प्लेन। तो भैया 4 ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा कि इसमें दो सर्कल्स जो होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, दो सरफेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लेन होते हैं, एक जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, सिमिलर जब स्फेरिकल की बात करते हैं तो आर थीटा एंड फाई की बात करते हैं, एंड ये होता है आर जो होता है, आर एक स्फेयर को शो करता है, थीटा जो होता है कोन को शो करता है, एंड फाई जो होता है प्लेन को शो करता है। इस तरीके से होता है स्फेरिकल सिस्टम में। ठीक है, एंड कार्टेशियन सिस्टम में सारे प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया ऑल कोऑर्डिनेट्स आर द स्फेरिकल, नहीं भैया सारे कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल नहीं होते हैं। ऑल कोऑर्डिनेट्स आर द सिलेंड्रिकल, नहीं कोई सिलेंड्रिकल नहीं होता स्फेरिकल में। तो ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर द प्लेन, नहीं सिर्फ एक प्लेन होता है, एक कोन होता है, एक स्फीयर होता है। तो ऑप्शन 4 दिया है ओनली वन इज द प्लेन। तो भैया हाँ ये सही है, एक प्लेन होता है, एक कोन होता है, एक स्फीयर होता है। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके इसको कर पाओगे। उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अगला जो क्वेश्चन है 6 हो गया ना, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास में पूछ रहा है कि इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर फाई एन जेड, कौन सा इसमें से सही है? आपको ऑप्शन दिया है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये फॉर्मूला होता है आर फाई एन जेड, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स आर फाई एन जेड के फॉर्मेट में होते हैं। तो ऑप्शन दिया है कि कौन सा वाला ऑप्शन आपके पास में सही है, ग्रेडियंट ऑफ आर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी दिया है ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी दिया है ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू 0, ये आर कैप दिया है, एंड ऑप्शन डी दिया है ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू थीटा कैप। ये आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो भैया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए सीधा सीधा काम क्या करोगे पता है? आर का मतलब क्या होता है, जब ग्रेडियंट निकालते हो तो ग्रेडियंट में क्या करा जाता है, सिंपली किसी स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करा जाता है विद द डेल ऑपरेटर। ठीक है, स्केलर फंक्शन से डेल ऑपरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन निकल जाता है। अब चेक करना है सिलेंड्रिकल के केस में, तो सिलेंड्रिकल में जो ग्रेडियंट होता डेल ऑपरेटर होता है हमारा, वो होता है डेल बाई डेल आर आर कैप। ठीक है, 1/r डेल फाई बाई डेल बाई डेल फाई फाई कैप एंड डेल बाई डेल जेड जेड कैप, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में डेल ऑपरेटर का। एंड आपसे कह रहा है कि आप ग्रेडियंट ऑफ आर निकालो, तो डेल ऑपरेटर में इसी स्केलर फंक्शन से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ द आर। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ द आर। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो पहले हम ग्रेडियंट ऑफ आर पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये ग्रेडियंट ऑफ आर 1 आ रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ आर थीटा आ रहा है कि डॉट वेक्टर। फिर नहीं, अगर इनमें से कुछ भी नहीं आएगा तो भैया फिर लास्ट ऑप्शन है कि ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर आर निकालना पड़ेगा, इसमें साथ फिर हमको डॉट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा चेक करते हैं पहले, तो इसमें आर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली आर से मल्टीप्लाई चेक करके देख लो भैया कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आर एक स्केलर फंक्शन है, ये याद रखना कि ग्रेडियंट निकालने के लिए स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर एक स्केलर फंक्शन है, मल्टीप्लाई करोगे तो डेल आर बाई डेल आर आर कैप, 1/r डेल आर बाई डेल फाइव फाइव कैप, एंड डेल बाई डेल जेड आर जेड कैप, ये मिलेगा। एंड जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा सीधा सीधा ये कैंसिल आउट होगा, तो 1 इंटू आर कैप प्लस में 1/r, फाइव को आर के मतलब आर को फाइव के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कोफिशिएंट है नहीं तो वैल्यू आएगी 0। ठीक है, सिमिलर जेड के रेस्पेक्ट में आर को डिफरेंशिएट करना है तो वैल्यू आएगी 0, क्योंकि उसका टर्म नहीं है। अगर आर जेड को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो जेड का टर्म होना चाहिए उसके साथ में, फाइव के साथ डिफरेंशिएट करना है तो फाइव का टर्म होना चाहिए, जो कि नहीं था तो 0 हो जाएगा। सिमिलर ये आएगा आर के, बाकी वैल्यू 0। तो ग्रेडियंट ऑफ आर कितना आ गया भैया, ग्रेडियंट ऑफ आर इन सिलेंड्रिकल सिस्टम में आर कैप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, जो कि हमको चाहिए था। ठीक है, ऑलरेडी करेक्ट ही आना था। तो ये इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, बस चेक करना है आपको कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसका डेल ऑपरेटर कैसा होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये पता होना चाहिए। फॉलो द प्रोसेस, सिंप्लीफाई। ठीक है, चलो
ये क्वेश्चंस हो गए। अब आगे चलते हैं। तू कहाँ चला गया भैया? चलो 7 क्वेश्चंस हो गए, तो 8 क्वेश्चन हमारे पास में पूछ रहा है। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट आर क्रॉस ग्रेडियंट थीटा इज, ये पूछ रहा है कि इनकी वैल्यू बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे के रखा है, 0, ग्रेडियंट 5, ऑप्शन सी आपको दे के रखा है 5, एंड ऑप्शन डी है 5 कैप डिवाइड बाई आर। ये आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, अब पूछ रहा है ये बता दो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ आर निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ थीटा, उसके बाद में उनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। ठीक है, इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जैसे जस्ट अभी निकाले थे ग्रेडियंट ऑफ आर इन स्फेरिकल ना, वैसे ही करना है। तो पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के डेल ऑपरेटर को लिखो। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल बाई डेल आर, आर कैप, 1 बाई आर डेल बाई डेल थीटा, थीटा कैप, एंड 1 बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई, फाई कैप। ये होता है डेल ऑपरेटर इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पूछ रहा है ग्रेडियंट ऑफ आर निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ आर का मतलब आर इज द स्केलर फंक्शन, थीटा इज द स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ आर निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ थीटा निकालना है। ठीक है, ये निकालने के लिए बोला है। चलो करके देखो। ग्रेडियंट ऑफ आर का मतलब क्या होता है? इसमें आर से मल्टीप्लाई करना है, तो आर से मल्टीप्लाई करो। देखो अगर यही डाइवर्जेंस या कर्ल होता तो वेक्टर फंक्शन लेके चलते तो कुछ और ही आंसर आता। ये हमारे पास में स्केलर फंक्शन है, तो स्केलर फंक्शन को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस यही होता है। 1 बाई डेल थीटा आर थीटा कैप, एंड 1 बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई आर इंटू फाई कैप, ये बनेगा इसका। एंड ग्रेड थीटा का निकालोगे तो डेल बाई डेल आर थीटा के साथ में करना है, डेल बाई डेल आर थीटा, थीटा का करना है थीटा कैप। ठीक है, एंड 1 बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल जेड फाई है, सॉरी, थीटा फाई कैप, ये बनेगा। ठीक है, ये करना है आपको। अब इनको सिंप्लीफाई करना, मतलब सिंपली मैंने क्या करा, ग्रेड आर निकालना है, तो आर इज ए स्केलर फंक्शन, आर से मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर डेल ऑपरेटर के साथ में जो स्फेरिकल में होता है। ग्रेडियंट ऑफ थीटा निकालना है, तो वो करके बाद में उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू आएगी, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा आर कैप, प्लस में थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आर को, तो भैया 0 आएगा। फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो 0, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी 0, तो ये आएगा तो आर कैप। ठीक है, सिमिलर इसको चेक करो, तो थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में करना है। थीटा फंक्शन है तो अलग फंक्शन है, तो भैया 0, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन में ऐसे ही करते हैं, जिसका फंक्शन उसी को डिफरेंशिएट, बाकी सब कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये होगा 1 बाई आर, एंड थीटा के साथ में करना है तो क्या होगा भैया? थीटा के साथ में देखो, थीटा एंड थीटा, ये हो जाएगा 1, एंड ये बचेगा थीटा कैप। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये थीटा कैप बचेगा, एंड द लास्ट फाई के रेस्पेक्ट में थीटा को करोगे तो 0, ये आएगा थीटा कैप डिवाइड बाई आर। अब आपको क्या निकालना था? ग्रेडियंट ऑफ आर इन क्रॉस ग्रेडियंट थीटा। तो मतलब क्या करना होगा, ये ग्रेडियंट ऑफ आर, तो आर कैप आया हमारे पास में, ग्रेडियंट ऑफ थीटा की वैल्यू आई है थीटा कैप डिवाइड बाई आर। ठीक है, एंड आर थीटा एंड फाई इज द फंक्शन होते हैं इसके केस में। स्फेरिकल के जो फंक्शंस होते हैं भैया, आर थीटा एंड फाई के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो आर एंड थीटा का जब क्रॉस कराओगे तो फाई आता है, तो आर एंड थीटा का क्रॉस कराओगे तो फाई आता है डिवाइड बाई आर, है ना। ऑप्शंस मिला लो, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? द करेक्ट ऑप्शन इज द डी, फाई कैप डिवाइड बाई आर। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज द क्वेश्चन इन माई एग्जाम। इंग्लिश थोड़ी मेरी कमजोर है यार, ध्यान देना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब जब मैं एग्जाम दे रहा था तो उस टाइम पे ये आया था। ठीक है, तो ये मेरे एग्जाम का क्वेश्चन है, ग्रेडियंट ऑफ आर क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ थीटा क्या होता है। ठीक है, एंड उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं देता था,
ठीक है, वो आपको सॉल्व करके आंसर बताने होते थे। ठीक है, फिलहाल तो आपको ऑप्शंस के साथ में करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास में भैया क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में सिंपल, ये तो आप अपने से भी कर सकते हो यार। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपके पास में कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है आर फाई एन जेड का। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कौन सा वाला ऑप्शन सही है। फाई क्रॉस जेड कैप इज इक्वल टू आर कैप होता है। ऑप्शन बी दिया है जेड क्रॉस फाई जो होता है वो होता है रो कैप, अच्छा इसको भी रो लिखा है। एंड ऑप्शन सी दिया है फाई डॉट फाई इज इक्वल टू फाई स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज द रो फाई इज इक्वल टू फाई कैप। ये पूछ रहा है। चलो पूछ रहा है इनमें से एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सा वाला ऑप्शन सही है। पहली चीज, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जो पढ़ रहे थे आर फाई एन जेड के फॉर्मेट में, वो चीज रो फाई एन जेड के फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आर को ना रो भी लिखा होगा तो भी कोई बात नहीं है, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए चल जाएगा। आर लिखो चाहे रो लिखो, बात एक ही है इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपके पास में ये कोऑर्डिनेट्स दे के रखा है चाहे ये कोऑर्डिनेट दे के रखा है, वो सिलेंड्रिकल की ही बात कर रहा है। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर एन रो एक ही चीज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर कैप आना चाहिए, तो फाई एन जेड का क्रॉस कराओगे तो फाई के बाद देखो आर फाई एन जेड, या फिर यही देख लो रो फाई जेड, तो रो एन फाई का जब क्रॉस कराओगे, फाई एन जेड का क्रॉस कराओगे तो भैया जाहिर सी बात है आर कैप ही आएगा, क्योंकि इस फेयर का सिलेंड्रिकल का जब एरिया निकालते हैं तो क्रॉस करवाते हैं, और क्रॉस कराने के बाद तीसरा वेक्टर जो बचता है वो आता है, जो लाइन वाइज लाइन कराते हैं। तो ठीक है, तो फाई एन जेड का क्रॉस कराओगे तो रो कैप आना चाहिए, तो भैया ये वाला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। सिमिलर जेड एन फाई का क्रॉस करवाना है तो जेड और फाई का उल्टा क्रॉस कराओगे तो भैया माइनस का रो होना चाहिए था, ये माइनस का रो आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सिमिलर ये डॉट डॉट करवाना है तो ये तो जीरो आना चाहिए था, ये वन आना चाहिए था। ठीक है, एक्चुअली ये आना चाहिए था वन, बट फाइव स्क्वायर दिया है तो ये गलत है, क्योंकि डॉट का डॉट यूनिट वेक्टर्स का डॉट करवाते हैं तो वन आता है। ठीक है, आपको पता है, इन क्रॉस कराते हैं तो जीरो आता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। एंड सिमिलरली रो एंड जेड का क्रॉस करवाना है तो फाइव पूछ रहा है। रो एंड जेड, जेड एंड रो होता है भैया, ये भी नहीं होगा, जेड के बाद रो आता है। ठीक है, रो एंड जेड नहीं आता, रो एंड जेड के बाद रो आता है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आगे पीछे कर दिया, बस ये गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्केलर फैक्टर ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपसे पूछ रहा है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ना स्केलर फैक्टर बताओ क्या होता है। ऑप्शन आपको दे के रखा है वन आर आर साइन थीटा, ऑप्शन बी दिया है वन आर आर, ऑप्शन सी दिया है आर आर वन, एंड ऑप्शन डी दिया है आर वन आर। पूछ रहा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये बताओ भैया कि स्केलर फैक्टर क्या होता है। स्केलर फैक्टर फैक्टर का मतलब हम जो डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, डाइवर्जेंस वगैरह निकालते हैं स्केलर फंक्शन स्फेरिकल सिस्टम में, तो हम एक अलग फंक्शन से डाइवर्जेंस निकालने के बाद या क्रॉस निकालने के बाद आप ध्यान दिए होंगे तो बाहर से एक्स्ट्रा वर्ड्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वही वर्ड्स को स्केलर फंक्शन पूछ रहे हैं, वही वर्ड्स स्केलर फंक्शंस होते हैं। तो उनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, तो ये क्या होता है देखो, जब हम डेल ऑपरेटर निकालते हैं, फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तो एक्चुअली में क्या लिखते हैं, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है डेल ऑपरेटर का, डेल बाई डेल आर आर कैप होता है, वन बाई आर डेल बाई डेल थीटा, अच्छा ये थीटा फाइव होता है। ठीक है, थीटा कैप, ठीक है, एंड वन बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाइव फाइव कैप, ये होता है डेल ऑपरेटर हमारे पास में। ठीक है, अब इस डेल ऑपरेटर में ये जो होते हैं आर कैप थीटा कैप फाइव कैप, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटीज।
यूनिट वेक्टर से भैया तो डायरेक्शंस बताएंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज। एंड ये जो नीचे दिख रहा है जिनको सिंप्लीफाई करना होता है विद रेस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, इनके आगे जो नंबर्स मल्टीप्लाई करे गए हैं, ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई करे गए भैया ये एक स्केलर फंक्शन है, क्योंकि इनके साथ में कोई डायरेक्शंस वगैरह नहीं है, तो ये एक स्केलर फंक्शन है। तो वही पूछ रहा है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो स्केलर फैक्टर्स होंगे क्या क्या होंगे। तो इसके केस में तो 1 आएगा, थीटा कैप के केस में 1/r आएगा, एंड फाई कैप के केस में 1/r साइन थीटा आना चाहिए। मतलब इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा r, इसका वैल्यू आएगा r साइन थीटा। अब ऑप्शन मिला लो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, 1r साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। एंड इसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आप सिंप्लीफाई करके बताओगे क्या आएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क आपका है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास में सिलेंड्रिकल, चलो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हैव फॉलोइंग स्केलर। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या स्केलर फंक्शंस होते हैं वो बताने। ऑप्शन है आपके पास में 1 1 1, ऑप्शन बी आपके पास में 1 रो 1, ऑप्शन सी आपके पास में है 0 1 0, एंड ऑप्शन डी आपके पास में 1 0 0। ये क्वेश्चन है, ये बताना है आपको। तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ये आपका होमवर्क है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भैया कौन सा ऑप्शन सही है स्केलर फंक्शन के केस में, कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन से स्केलर फैक्टर्स होते हैं। अच्छा इसमें रो करके दिया है ना, ये रो का मतलब होता है r, ठीक है, इधर कंफ्यूज ना होना, रो का मतलब r होता है, बाकी तो जानते हो 101 है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इनमें से बताना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्केलर फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे। सीधा डेल ऑपरेटर लिखना, नीचे देखना कितनी वैल्यूज लिखी गई है, 1/1 है, 1 बाई क्या है, 1 बाई क्या है, चेक करना, वही उसका स्केलर फंक्शन। तो ये काम अपने से करना है, होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एंड कुछ बच्चे हैं भैया इसमें ना जो डेली के डेली होमवर्क करते हैं। मैं चाहूंगा कि सारे लोग जो लोग ये लेक्चर देखते हैं ना मेरा, वो सबके सब होमवर्क जो भी दिया जाता है होमवर्क कर लिया करो भैया। एंड नहीं आता है तो उसको पूछ भी लिया करो। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है, जो होमवर्क करते हैं, जिनके लिए जिनको अप्रिशिएट करता हूँ मैं कि आप लोग होमवर्क करते हो, अच्छी बात है, करते रहना, ऑल द बेस्ट आपके लिए, ठीक है। जितना होमवर्क करोगे, जितना रिवीजन करोगे भैया, उतना अच्छे बनते जाओगे, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे बनते जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना, एंड साथ साथ में जो होमवर्क दिया जाता है उसको करते रहना। तो जो लोग भी होमवर्क करते हैं उनके लिए दिल से भैया थैंक यू है ना, आप ही के लिए। होमवर्क करोगे तो आप ही का फायदा है, बाकी नहीं करोगे तो नुकसान तो भी आप ही का है, ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि आप होमवर्क करते रहो, ठीक है। एंड जो नहीं आता है आप पूछ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप पूछ लिया करो, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते भी रहते हैं होमवर्क के बारे में कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ठीक है, तो आप भी चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो जैसा आपका मन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा वही चीज जो अभी हमने क्वेश्चन डिफाइन करा था स्केलर फैक्टर्स के बारे में कि सिलेंड्रिकल में क्या निकालना है आपको, तो आपको बताना है। स्फेरिकल में मैंने निकाला था कि आर साइन थीटा आया था। सेम थिंग अगर हम कार्टेशियन सिस्टम की बात करें तो कार्टेशियन सिस्टम में अगर कभी पूछ दे कि कार्टेशियन सिस्टम का स्केलर फंक्शन क्या होता है, तो 1 1 1 होता है, क्योंकि उसका सीधा फॉर्मूला होता है डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, तो सीधा सीधा आंसर होता है। तो 1 1 1 आता है उसके केस में। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कभी स्केलर फंक्शन के बारे में पूछे कि स्केलर फैक्टर बताओ, तो 1 1 1 होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, थीटा इज अ कांस्टेंट, चलो थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ए, ये खाली है, ठीक है, उसको फिल करना है विद इट्स वर्टेक्स
एट ओरिजिन। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको इसमें दे के रखा है कोन, ऑप्शन बी दिया है स्फेयर, ऑप्शन सी दिया है प्लेन एंड ऑप्शन डी दिया है सिलेंडर। सिलेंडर थोड़ा अपने से ट्राई करो भैया, तो पूछ रहा है, मैं समझा देता हूँ, ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं एडजस्टेबल बताता हूँ। कह रहा है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें थीटा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, थीटा एक कांस्टेंट है, देन द कोऑर्डिनेट ए विद इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन, मतलब थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन के साथ में वो बताना है। तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है जो थीटा रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बताना है। तो देखो क्या होगा, तब तक मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ। चलो हो गया, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? अगर ध्यान दिए होगे तो भैया कोण, थीटा जो होता है कोण को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट जो होता है आर वो स्फेयर को रिप्रेजेंट करता है, थीटा कोण को रिप्रेजेंट करता है, एंड फाई जो होता है वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो पूछ रहा था थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इस ब्रैकेट में क्या फिल करोगे, कोण, ब्रैकेट में क्या फिल करा जाएगा भैया, कोण फिल करा जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम इंटीग्रल, द वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल इन द curvilinear coordinate system। ऑप्शन है H1 D U1, ऑप्शन बी है H1 H2 DU1 DU2, ऑप्शन सी है H1 H2 S3 DU1 DU2 DU3 एंड ऑप्शन डी है आपके पास में DX। चलो ये पूछ रहा है कि एक कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर नाम का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास में, मतलब रैंडमली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछ रहा है, स्फेरिकल एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक फॉर्मेट के रूप में लिखना होता है मिक्स करके ना, तो उसको बोला जाता है कर्वी लीनियर, ठीक है। तो पूछ रहे कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्म में बताना हो तो कैसे बताओगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल आप जब भी निकाल रहे हो तो आपने ध्यान दिया होगा dx dy dz तीन तीन फंक्शंस मिले थे, है ना। वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ में हर बारी डेल जो डी वाला फंक्शन था वो तीन तीन था, एरिया के साथ में दो डी का फंक्शन आया था, एंड लाइन एलिमेंट के साथ में सबके साथ में एक एक बार डी आया था। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ पूछ रहा है कि वॉल्यूम इंटीग्रल, तो जब तीन फंक्शंस वाला सीधा देखना तीन फंक्शन किधर है, ठीक है, एक फंक्शन वाला है तो लाइन इंटीग्रल, डबल फंक्शन वाला है तो सरफेस इंटीग्रल, ट्रिपल फंक्शन वाला है तो भैया वॉल्यूम इंटीग्रल, ये तो कुछ नहीं है, हटा दो उसको, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो करेक्ट है, H1 H2 S3 DU1 DU2 DU3। अब ये H1 H2 S3 क्या होगा, तो जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं आपको याद होगा, जैसे सिलेंड्रिकल की बात करता हूँ, तो सिलेंड्रिकल में ये फॉर्मूला होता है DR R कैप, ठीक है, प्लस में RD थीटा कैप एंड DZ Z कैप। तो जब इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हो तो कैसे निकालते हो, इनका सिंपली मल्टीप्लीकेशन करते हो, दो का क्रॉस एंड तीसरे के साथ में डॉट करते हो, तो ये आता है इसका एंड इसका मल्टीप्लीकेशन RD R D थीटा DZ, ये तीन सिस्टम्स आते हैं। सिमिलरली ये तीनों सिस्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर सिलेंड्रिकल का रहेगा तो ऐसे दिखेंगे, स्फेयर का रहेगा तो कुछ और फॉर्मेट में दिखेगा, कार्टेशियन का रहेगा तो कुछ और फॉर्मेट में दिखेगा, तो वो चीज है, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो ये है, इधर पे क्या नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में है वही ये चीज दिया है H1 H2 S3, ठीक है, वो चीज लिखा गया है। तो ये आंसर होगा आपके वॉल्यूम इंटीग्रल का इन केस ऑफ दिस कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है इफ थ्री यूनिट वेक्टर्स ऑफ, ये तो आप कर सकते हो यार, इफ थ्री यूनिट वेक्टर्स ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम आर perpendicular to each other, then
दे आर कॉल्ड, ऑप्शन है नॉन ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑप्शन बी है ऑर्थोगोनल, ऑप्शन सी है आपके पास में परपेंडिकुलर एंड ऑप्शन डी आपके पास में नन ऑफ दिस। ठीक है, पूछ रहा है आपके पास में तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तीन वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर नहीं यूनिट वेक्टर है ना, तीन यूनिट वेक्टर है। जैसे लेट सपोज ए कैप, बी कैप, सी कैप, ये तीन आपके पास में यूनिट वेक्टर्स हैं। कह रहा है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के साथ में ना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर परपेंडिकुलर रखे गए हैं। ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ में क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब यूनिट वेक्टर ए कैप इज परपेंडिकुलर टू बी कैप इज परपेंडिकुलर टू सी कैप, मतलब सबके सब एक दूसरे के साथ में क्या है, परपेंडिकुलर रखे गए यूनिट वेक्टर्स। तो पूछ रहे हैं उनको क्या कहोगे, नॉन ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है कि नॉन, नन ऑफ दीज है। तो ये चीज याद रखना, जब कोई वेक्टर, कोई यूनिट वेक्टर किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ में परपेंडिकुलर होता है तो उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो दो वेक्टर हो, चाहे वो तीन वेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो चार वेक्टर ही क्यों ना हो, दो वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो, चार वेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई यूनिट वेक्टर एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर है तो उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहा जाता है। तो ये आंसर होगा ऑर्थोगोनल वेक्टर का। ठीक है, तो ए कैप, बी कैप, सी कैप, जो भी वेक्टर्स थे, रैंडमली कुछ भी ले सकते हो, तो अगर वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ में तो वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एंड सिंग आगे इनको नोट करिए भैया, तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, पता है आज तुम लोग को, आज मेरे को ना कई सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने थे। जैसे आप लोगों को लेक्चर्स रिकॉर्ड करके देना था, कल मेरे को मतलब प्रोवाइड करना था। तो ये जो लेक्चर मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कल आपको सुबह में शाम को मिल जाएगा, है ना, कल शाम को मैं अपलोड करूँगा। एंड सिमिलरली इसके बाद मुझको एक लेक्चर रिकॉर्ड करना था टेंसर का, एंड साथ साथ में मुझको 12 क्लास का एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है जो कि आई थिंक छूट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना, मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाली है, क्योंकि मैं मोबाइल के कैमरे से सिंपली लेक्चर्स रिकॉर्ड करना करता हूँ। ठीक है, तो एक लेक्चर रिकॉर्ड करना था मुझे 12 क्लास का, जब मैं ये क्या कहते हैं, जब मैं जहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, वहाँ के बच्चों ने कमेंट्स करे थे, वहाँ के बच्चे जो हैं अभी भी संपर्क में रहते हैं मेरे, तो वहाँ के बच्चे बार-बार कमेंट्स कर रहे थे, तो इसी वजह से आपके भी लेक्चर्स कभी-कभी डिले हो जाते हैं, है ना? कि उनके भी लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ता है। 12th क्लास का आप चैनल पे देखोगे, तो क्लास 12 का फिज़िक्स का कुछ लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा वन शॉट करके, तो उनके भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, इसलिए कभी-कभी ना आपका भी लेक्चर डिले हो जाता है। तो फिलहाल तो उनके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं एंड आपके भी एग्ज़ाम्स हैं। एंड जहाँ तक बात आप बार-बार करते हो सिलेबस पूरा करने की भैया, तो नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ, आपका सिलेबस जितना जल्दी से जल्दी हो सके पूरा कर सकूँ, ठीक है? एंड साथ-साथ में 12th क्लास वालों का भी सिलेबस पूरा करना है मुझको, क्योंकि मेरे ही बच्चे हैं पढ़ाए हुए हैं। मैं इससे पहले ना मैं ऑफ़लाइन में पढ़ाता था। ऑफ़लाइन एक स्कूल था, मैं वहाँ पे पढ़ाता था, फिलहाल तो नहीं पढ़ाता हूँ, फिलहाल ऑफ़लाइन में कहीं नहीं पढ़ाता हूँ, बस ऑनलाइन चल रहा है अपना, ठीक है? तो ऑफ़लाइन के जो बच्चे हैं, उनको भी ये लेक्चर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि संपर्क में और उनको अच्छा लगता है पढ़ना, है ना? जैसे आप लोग हैं, ठीक है? तो कभी लेक्चर डिले हो रहा है, ठीक है? तो समझ जाना कि किसी और का भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है अभी, ठीक है? चलो, अगले क्वेश्चन्स की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पूछ रहा है डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ आर्क लेंथ, डिफरेंशिएशन ऑफ आर्क लेंथ इन सिलेंड्रिकल। अच्छा, एक चीज अगर आपने नोटिस करा होगा तो कार्टेशियन का बहुत कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना? कार्टेशियन का बहुत कम क्वेश्चन दिख रहा है, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। तो भैया ध्यान देना कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं इसके, ठीक है? अब तो लगभग समझ जाओगे क्वेश्चंस कहाँ से इसके ज्यादा उठ रहे हैं और कहाँ आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सिलेंड्रिकल एंड पोलर एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भैया आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इसके क्वेश्चन ध्यान से देखो तो बहुत, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनमें से 70% से ज्यादा तो क्वेश्चंस हमने इसी के डिस्कस करे हैं।
चलो ये क्वेश्चन आपके पास में पूछ रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो आर्क लेंथ होता है ना, आर्क लेंथ का मतलब होता है सीधा सीधा लाइन एलिमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल सिस्टम का जो लाइन एलिमेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कौन सा वाला ऑप्शन इनमें से सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर आपको याद हो क्या कहते हैं, लाइन एलिमेंट, तो भैया वो क्या होता है। चलो तीन ही ऑप्शंस लेते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस का कोई काम वगैरह नहीं है, बस इन्हीं में देख लेते हैं कौन सा वाला सही है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसका जो लाइन एलिमेंट होता है सिलेंड्रिकल के अंदर वो होता है डी आर आर कैप, ठीक है। या फिर ये सारे सिस्टम देखो रो के फॉर्मेट में लिखे गए हैं ना, तो रो के फॉर्मेट में लिखते हैं। चलो डी रो रो कैप लिखते हैं, ठीक है। प्लस में ये होता है आर डी फाइव फाइव कैप प्लस में डी जेड जेड कैप। ये होता है लाइन एलिमेंट का फॉर्मूला इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पूछ रहा है इनमें से उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा। डिफरेंशिएशन करके देखो भैया, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डी रो का स्क्वायर आएगा। डिफरेंशिएशन करना है मतलब स्क्वायर के फॉर्मेट में देके रखा है तुमको, ठीक है। स्क्वायर के फॉर्मेट में देके रखा है तो ये आएगा आर डी फाइव का स्क्वायर एंड ये आएगा डी जेड का स्क्वायर। तो ऑप्शन मैच करा लो कौन सा वाला इसके हिसाब से ऑप्शन मैच कर रहा है। सिमिलरली फर्स्ट को देखेंगे तो नहीं है, थर्ड को देख लो तो भी नहीं है, एंड द सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे तो सीधा सीधा लाइन एलिमेंट को लिखना, उनके पार्ट्स को स्क्वायर करके चेक कर लेना, सीधा सीधा काम, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भैया। तो अगला जो क्वेश्चन है सिमिलर, ये होमवर्क है आपके लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ आर्क लेंथ of cylindrical spherical coordinate system, spherical coordinate system। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास में भैया कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसका आर्क लेंथ बताना है क्या होगा, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शंस आपके पास में डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर का स्क्वायर प्लस में डी थीटा का स्क्वायर प्लस में आर डी फाइव का स्क्वायर। ऑप्शन बी आपके पास में है डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर का स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन थीटा डी फाइव का स्क्वायर। एंड द थर्ड ऑप्शन इज डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर का स्क्वायर प्लस में आर डी थीटा का स्क्वायर एंड द लास्ट आर साइन थीटा डी फाइव का स्क्वायर। चलो फोर, चलो फोर ऑप्शन भी दे देता हूँ, मेरी जुट्ठे कुछ क्या हो गए यार, फोर ऑप्शन ही दिया मैंने। डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी थीटा का स्क्वायर प्लस में आर साइन थीटा ये ऑप्शन है। बहुत ध्यान से देखना और आंसर टिक करना, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देख के आंसर टिक करना कि क्या होगा आर्क लेंथ ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तुम्हारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये तुमको अपने से करना है, ठीक है। तो इसको नोट करना, फिर हम लोग साथ ही में आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है भैया, तो अगला क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है। कैसा है क्वेश्चन, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछ रहा है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आपके पास में सिलेंड्रिकल सिस्टम है, सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर पूछ रहा है वैल्यू ऑफ दिस डेल डॉट आर इज क्या होगा। ऑप्शन आपके पास में भैया 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 0। आपको बताना है डेल डॉट आर की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली ये डेल डॉट आर नहीं है, एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा है यार, आर है आर है, आर इनवर्स था एंड दिस इज द 1 एंड 0 है, ये आर कैप है। वो क्वेश्चन कुछ अलग है, ठीक है, वो आपके लिए नहीं था। ये क्वेश्चन है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल डॉट आर कैप बताना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहली बात डेल ऑपरेटर क्या होता है, तो सीधा सीधा काम है, डेल ऑपरेटर इज दिस 1 by r del by del theta theta cap and del by del z z cap। दिस इज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में r डेल ऑपरेटर होता है, ठीक है।
आपको आर कैप से उसमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कैप क्या होता है भैया, सीधा सीधा डिफाइन करो। तो आर कैप क्या कर सकते हो, आर कैप की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको याद होगा तो मैंने जब पोजीशन वेक्टर उसमें निकाला था तो आर साइन थीटा आई कैप आर कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, इसी तरीके से निकाला था ना, ये था आर कॉस फाई आई कैप आर साइन फाई जे कैप एंड जेड के कैप, ये निकाला था हमने, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड उसके बाद हमने क्या करा था, इसमें से आर को कॉमन करा था एंड इसको लिखा था कॉस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप, ये निकाला था एंड जेड के कैप करा था। एंड उसके बाद मैंने एक चीज बोला था, इसको आर कैप लिखा जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकाला था मैंने। एंड इसको जेड को के कैप को जेड कैप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में वेक्टर आर की वैल्यू, ठीक है। हमको क्या निकालना है भैया, हमको निकालना है डेल ऑपरेटर के साथ में आर कैप करना है। तो आर कैप की वैल्यू पहले फाइंड आउट करो। तो आर कैप की वैल्यू निकालोगे तो आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर डिवाइड बाई आर, ठीक है। वेक्टर आर हमारे पास में सिलेंड्रिकल के केस में ये है, तो लिखेंगे आर आर कैप डिवाइड बाई प्लस जेड जेड कैप डिवाइड बाई आर, ये करना होगा। एंड आर से डिवाइड करोगे तो सिंपली क्या मिलेगा आपको, आर आर कैप है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, चलो आर से आर कैंसिल आउट, तो आर कैप प्लस जेड डिवाइड बाई आर जेड कैप, ये बचेगा आपके पास में, ठीक है। आर कैप प्लस जेड डिवाइड बाई जेड जेड कैप। तो अब आगे क्या करना है, आगे आपसे पूछा है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डेल ऑपरेटर के साथ में आर कैप का डॉट मल्टीप्लीकेशन करवाना है। तो आर कैप की वैल्यू कितनी है, देखो डेल ऑपरेटर क्या हमारे पास में, डेल बाई डेल आर आर कैप, वन बाई आर डेल बाई डेल थीटा थीटा कैप एंड डेल बाई थीटा नहीं होता, ये फाई होता है एक्चुअली, है ना, ये फाई होता है, ध्यान देना, फाई डेल बाई डेल जेड जेड कैप, ये होता है डेल ऑपरेटर। एंड आर कैप की वैल्यू है आर कैप प्लस जेड बाई आर जेड कैप, ये हमारे पास में है वैल्यूज, ठीक है। डॉट मल्टीप्लीकेशन करवाना है तो डॉट मल्टीप्लीकेशन जानते हो, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के साथ में। तो सिमिलरली आर कैप का आर कैप के साथ में, थीटा कैप या फाई कैप है तो फाई कैप के साथ में, जो कि नहीं है, एंड जेड कैप का जेड कैप के साथ में। तो जब ये डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो भैया कितना आंसर आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद ये सिंपली क्या आएगा, तो जैसे ध्यान दो, आर कैप का आर कैप के साथ कराओगे तो इसकी वैल्यू है वन, तो वन के साथ में करोगे डेल ऑपरेटर के साथ में, ठीक है, तो ये आएगा डेल आर एंड वन का, ठीक है। प्लस करेंगे, फाई का कोई क्वांटिटी है ही नहीं तो सीधा सीधा जीरो लिखो, जेड की क्वांटिटी का करोगे तो ये होगा, देखो डेल बाई डेल जेड जेड बाई आर, ये होगा, ठीक है। अब वन का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी जीरो था। एंड इसमें से जब कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट, तो वन बाई आर इज द कांस्टेंट हो जाएगा, एंड जेड को डिफरेंशिएट करोगे तो इंटू वन आएगा, तो वन बाई आर का मतलब होता है आर इनवर्स। तो ये आंसर आएगा डिफरेंशिएशन करने पे, मतलब डॉट मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन करोगे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो भैया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो सिलेंड्रिकल का हो, चाहे वो कार्टेशियन का हो, चाहे वो स्फेरिकल का हो, ठीक है। इनको नोट करिए, फिर हम लोग कुछ और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दे दूंगा, फिर आपका लेक्चर एंड हो जाएगा भैया, ठीक है। और ये लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो गया है, क्वेश्चंस तो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करे हम लोगों ने, फिर भी लेक्चर लॉन्ग हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इन स्फेरिकल सिस्टम पूछा है आपसे डेल डॉट आर कैप बता दो, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल डॉट आर कैप इज, ऑप्शन है वन बाई आर, टू बाई आर, थ्री एंड जीरो। एंड द क्वेश्चन इज इन स्फेरिकल
चलो ये क्वेश्चन है डेल ऑपरेटर का काम करना है और क्या करना है आपको, डेल डॉट आर कैप है, ठीक है। चलो ये निकालना है आपको, स्फेरिकल सिस्टम के अंदर डेल ऑपरेटर के साथ में आर कैप का डॉट प्रोडक्ट करवाना है, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कैप का डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो पहला तो तरीका सिंपल, डेल ऑपरेटर लिखोगे, क्या होता है स्फेरिकल सिस्टम के अंदर, तो डेल बाई डेल आर आर कैप, 1/r डेल बाई डेल थीटा थीटा कैप एंड 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल जेड जेड कैप। ये होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भैया डेल ऑपरेटर। अब अगला काम आर कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाना है, थीटा कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाना है। ये काम अपने से करने वाले हो तुम लोग, होमवर्क है, ठीक है। एंड सिंपल एक चीज ये कर सकते हो कि देखो, पहला तो तरीका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आर कैप निकालो, वेक्टर आर डिवाइड बाई आर करके आर कैप निकालो, फिर उसके बाद वैल्यूज को पुटअप करो एंड पार्शियली डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा, जो अभी जस्ट जैसे हमने पीछे करा था, ठीक है। दूसरा तरीका, आर कैप को क्या कहते हैं भैया, इसमें जब स्फेरिकल में चलोगे, आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप मिलेगा, यही वैल्यूज मिलेंगी ना, इसके जो यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो आर कैप थीटा कैप फाई कैप को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनके यूनिट वेक्टर कहा जाता है। एंड यूनिट वेक्टर के केस में जो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करने को दिया रहे, उसकी वैल्यू को लिखना 1, बाकी की वैल्यूज को लिखना 0। एक ट्रिक बता रहा हूं करने का। एक तो तरीका है आर कैप निकाल के ऐसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो भी आर होगा उसमें आर से डिवाइड करके फिर आर कैप से मल्टीप्लाई करके कर लेना, एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका, ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक समझ लो कैसे करना है। जिसके साथ में जिसका भी डेल ऑपरेटर होगा उससे स्फेरिकल का निकालना है, तो आर कैप का करना है भैया, ठीक है। तो आर कैप वाले को लिखना, आर कैप की वैल्यू, आर कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। आर कैप स्फेयर को शो करता है और वो एक यूनिट वेक्टर होता है। एंड थीटा कैप की वैल्यूज को बारे में नहीं दिया है, ठीक है। फाई कैप की वैल्यूज के बारे में तुमसे नहीं पूछा है, तो उनकी वैल्यूज को लिखना 0। सिमिलरली थीटा कैप को पूछा है तो थीटा कैप की वैल्यू लिखना 1, बाकी की वैल्यूज जो होगी फाई कैप एंड जेड, आर कैप एंड कौन है, फाई कैप, उनकी वैल्यूज को 0 पुटअप करना, ठीक है। एंड डायरेक्टली जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, डायरेक्ट करना यहीं से। अब आर कैप की वैल्यू को कितना रखना है भैया, 1 से, आर कैप की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करोगे, बाकी सारी जो वैल्यूज होंगी वो कांस्टेंट होती हैं। तो डेल ऑपरेटर में जब मल्टीप्लाई करते हो, याद रखना, जब डेल ऑपरेटर का स्फेरिकल फंक्शन में किसी, कोई फंक्शन है वेक्टर फंक्शन, कोई वेक्टर फंक्शन है, उस वेक्टर फंक्शन का डेल ऑपरेटर के साथ में स्फेरिकल सिस्टम में मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या आंसर आता है हमारे पास में, वो आता है 1/r² डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर आई आर कैप, ठीक है। उसके बाद आता है 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा थीटा कैप एंड 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल जेड जेड कैप। ये वैल्यूज आती हैं मल्टीप्लाई करने के बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब किसी वेक्टर फंक्शन का डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन करवाते हो तो, ठीक है। चलो, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन करवाते भैया तो ये आंसर आता है। अगली बात, हमारे पास में क्या पता चला है हमको, आर कैप की वैल्यू क्या है 1, थीटा कैप फाई कैप की वैल्यू क्या है 0। आर कैप की वैल्यू पुटअप करोगे 1, तो 1/r² डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर इंटू 1, बाकी सारी वैल्यूज 0 पुटअप करोगे तो थीटा कैप की वैल्यू 0, के कैप की वैल्यू तो 0, तो बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगी। तो बाकी सबको सॉल्व ही नहीं करना है तुमको, मतलब ये सारा तामझाम ही नहीं करना, बाकी जिसकी वैल्यूज दी है उसकी वैल्यूज को पुटअप करो एंड सिंप्लीफाई करो। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, आर के रेस्पेक्ट में तो 2r आएगा एंड ये आर स्क्वायर था, आर से आर कैंसिल आउट करोगे तो 2 डिवाइड बाई आर, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो एक तो तरीका ये है, जिसकी वैल्यू दी रही उसको यूनिट वेक्टर बना के, डॉट मल्टीप्लिकेशन है तो डॉट मल्टीप्लिकेशन का जो भी फॉर्मूला होता है पूरे फॉर्मूले को अप्लाई कर लो, उसके बाद उसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई पुटअप कर दो एंड आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, आर कैप निकालो एंड उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके इसमें मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट निकाल के वो करो, जो कि पीछे हमने करा था सिलेंड्रिकल में, उस तरीके से भी कर सकते हो। एंड सिमिलरली आप इसको चाहो तो जिस भी फॉर्मूले पे करना चाहो, जिस तरीके से, दोनों तरीके से करके आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे, इसका आंसर क्या आने वाला है। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा लेक्चर, एमसीक्यू पार्ट्स, न्यूमेरिकल पार्ट्स, जो भी कह लो कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड कोई भी डाउट हो या तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो गया है, मुझे को पता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना।
ठीक है? एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।